पहला तीसरा और पहला तीसरा हमें पहला तीसरा और कौन सा? पहला तीसरा पांचवा आठवां। चलो पहले इतने देख लेते हैं हम लोग। चलो बहुत सिंपल सिंपल क्वेश्चन एकदम। भाई पहला क्वेश्चन में कुछ है नहीं। पहले क्वेश्चन में यूएक्सटी आपको दे रहा है 1/√t e की पावर -x²/4t, जहां पर t जो है आपका 0 से बड़ा है और ये 0 है कब? जब t आपका 0 से छोटा है। इसमें भी x रियल नंबर है, इस केस में भी x रियल नंबर है। कह रहा है जून 2012 में आया है क्वेश्चन। कह रहा है कि आपका ये जो होगा, ये जो यूएक्सटी है इज अ सॉल्यूशन ऑफ हीट इक्वेशन। ये हीट इक्वेशन का सॉल्यूशन है कब? 4 ऑप्शन दिए हैं। कब है? x, t, x r में हो, t r में हो तो सॉल्यूशन रहेगा। दूसरा x, t में होगा सॉल्यूशन, वो तो होगा ही होगा। x r में हो, t 0 से बड़ा हो, बट नॉट इन द सेट। नॉट इन दैट सेट मतलब t 0 से छोटा नहीं होना चाहिए। चौथा ऑप्शन क्या कह रहा है? सॉरी तीसरा ऑप्शन कह रहा है कि x r में हो, t r में हो, माइनस करके है वो। तीसरा ऑप्शन हम लिख दे रहे जरा ऑप्शंस। पहला ऑप्शन है कि ये सॉल्यूशन इसमें होगा। इसमें होगा का क्या मतलब है? इसमें होगा का मतलब है x, इसमें x जो आएगा वो भी r में होगा, t भी r में ही होगा। दूसरा क्या कह रहा है आपसे? दूसरा कह रहा है सॉल्यूशन इसमें होगा, x r में, t 0 से बड़ा, बट नॉट इन सेट, x, t x r में और t 0 से छोटा। मतलब ये सॉल्यूशन जो होगा ये इसके लिए t 0 से बड़ा होगा लेकिन x r में होगा, और लेकिन t 0 से छोटा होगा तो इसका सॉल्यूशन नहीं होगा। तीसरा ऑप्शन है आपका x, t x r में, t r में, सही है। और -0 इसका क्या मतलब है? -0 का मतलब है कि x r में, t r में सारे रियल नंबर के लिए तो होगा, लेकिन जब x और t 0 होंगे, x 0 t 0 होगा, तब इसका सॉल्यूशन नहीं होगा। और चौथा ऑप्शन क्या कह रहा है? x, t x r में, t > -1। जब t -1 से बड़ा होगा तभी सॉल्यूशन होगा इसका। मानवी का तो पेपर है और ऋषभ पता नहीं कहाँ है। मानवी का 2 दिन बाद पेपर है तो शायद इसलिए ना दे रही होंगे, 1 तारीख से पेपर है उनका। तो ये आपसे कह रहा है क्वेश्चन में। तो ये जो है आपका, तो कुछ है नहीं, हम बस सीधी सी बात बताएं, ये हीट इक्वेशन का सॉल्यूशन है, ये बताना है कब। तो सुनिएगा जरा सा भाई, हीट इक्वेशन क्या होती है? del u बाई del t निकालो और del स्क्वायर u बाई del x स्क्वायर निकालो। अच्छा del u बाई del t निकालो जरा। del u बाई del t का मतलब क्या हो गया? del बाई del t, यही तो आ जाएगा। t के रिस्पेक्ट में कर दो, फर्स्ट सेकेंड लगेगा, फर्स्ट ऐसे ही, सेकेंड का, सेकेंड ऐसे ही, फर्स्ट का करोगे। एक मिनट गलत हुआ है अभी ये, फर्स्ट ऐसे ही, सेकेंड का। इसका जब करोगे तो पहले पावर का एक पावर, और इसका फिर से करोगे तो 1/t का हो जाएगा माइनस का 1/t स्क्वायर, ये हो जाएगा ना। फिर प्लस सेकेंड ऐसे ही, फर्स्ट का पहले t की पावर -1/2 गया ऊपर, तो हो गया माइनस का 1/2 t की पावर -3/2 del u बाई del t। साफ दिख रहा है कि ये कब एग्जिस्ट नहीं करेगा?
अगर t बराबर 0 होगा तो ये एग्जिस्ट नहीं करेगा, यहाँ अपॉन में 0 इनफाइनाइट हो जाएगा। तो डेल यू बाई डेल टी जो होगा डज नॉट एग्जिस्ट, डज नॉट एग्जिस्ट, डेल यू बाई डेल टी एग्जिस्ट नहीं करेगा। इसका मतलब है t 0 से बड़ा नहीं होना चाहिए, सॉरी इसका मतलब है t 0 नहीं होना चाहिए, तभी ये सॉल्यूशन होगा हीट इक्वेशन का। इसका मतलब है, इसका मतलब क्या हो गया, सो uxt इज सॉल्यूशन इफ t 0 के इक्वल नहीं है, तभी होगा सॉल्यूशन। अब t 0 के इक्वल नहीं है तो t 0 से बड़ा भी हो सकता है, छोटा भी हो सकता है। ऐसे तो फिर आपका ये वाला ऑप्शन हो सकता है, t 0 से बड़ा हो सकता है तो ये वाला ऑप्शन हो सकता है, लेकिन ये वाला नहीं होगा, ये वाला भी हो सकता है। तो ये तो यहीं से आ गया आपका -1 से बड़ा, ये वाला नहीं हो सकता है क्योंकि -1 से बड़े में तो 0 आएगा नहीं, t 0 नहीं होना चाहिए ना, t 0 नहीं होना चाहिए, और -1 से बड़े में तो 0 भी आ जाएगा। तो ये वाला ऑप्शन जो है नहीं होगा, ये वाला ऑप्शन नहीं होगा भाई, -1 से बड़े में 0 आ जाएगा t, जबकि t 0 नहीं होना चाहिए। और देखो अब यहाँ से दो ऑप्शन आ जा रहे हैं, पहला वाला नहीं आया, जो पहला वाला हम कह रहे हैं t सारे रियल नंबर, सारे रियल नंबर में तो 0 भी आ जाएगा, लेकिन यहाँ से पता चल रहा है कि t 0 नहीं होना चाहिए, तो सारे रियल नंबर में तो t 0 भी आ जाएगा, ठीक है, इस सारे रियल नंबर में t 0 भी आ जाएगा। तो इसका मतलब है कौन सा ऑप्शन बचा, बचा आपका सिर्फ ऑप्शन नंबर दूसरा और तीसरा। तो इसके लिए अभी डेल यू बाई डेल एक्स भी निकालिए, जरा डेल यू बाई डेल एक्स निकालिए आप। जब डेल यू बाई डेल एक्स करेंगे पहले यहाँ पर किसका हो जाएगा, ये 1/√t, ऐसे ही e की पावर का e की पावर। अब इसका एक बार फिर से करेंगे तो एक्स स्क्वायर का हो जाएगा 2x, और ये 40 ऐसे ही, सही है, एक्स स्क्वायर का हो जाएगा 2x, और ये हो जाएगा आपका 40 ऐसे ही। और देखिएगा जरा आप एक बार फिर से कर दो इसका, डेल स्क्वायर यू बाई डेल एक्स स्क्वायर, ये कितना हो गया आपको मालूम ही है, ये हो गया है 2 × 4, ये हो गया है माइनस का 1/2t√t, है ना, ये हो गया है माइनस का 1/2t√t, ये आ गया है यहाँ पर। तो डेल यू बाई डेल एक्स निकाल रहे हम लोग, तो यहां से अच्छा ये तो यहीं से आ गया, ये यहां से करने की जरूरत ही नहीं। दूसरा वाला पार्ट देखो जरा सा, एट एक्स बराबर जब 0 रखोगे, भाई यही वाला खाली चेक करना है बस, ये दोनों में तो यही दोनों में चेक करना है। यहां पर कह रहा है x सारे रियल नंबर है, और इसमें कह रहा है x जो है वो 0 को छोड़ के बाकी रियल नंबर, भाई इसका मतलब माइनस होता है, इस साइन का मतलब होता है माइनस, और यहाँ x है ये t है, यानी x 0 t 0 को छोड़ के बाकी में सोल्यूशन होगा, बाकी x और t के लिए सोल्यूशन होगा। अच्छा अगर x 0 रखोगे तो बोलो कितना आ जाएगा, x 0 रखोगे तो ये पूरा 0 हो जाएगा, यही तो होगा। अगर x 0 रखोगे तो पूरा 0 हो जाएगा, और ये पूरा 0 हो जाएगा तो ये तो गलत हो गया, ये तो गलत हो गया, क्योंकि डेल यू बाई डेल टी ये तो आपको 0 हो नहीं सकता ना। अगर ये पूरा 0 हो गया तब तो u कांस्टेंट हो जाएगा, आपको पता ही है। अगर कोई इसका मतलब क्या हो गया, इसका ये मतलब हो गया, इसका ये मतलब हो जाएगा कि इसका ये मतलब हो गया डेल यू बाई डेल एक्स बराबर 0 है, तो इसका ये मतलब हो गया कि u जो है वो आपका क्या हो जाएगा, सिर्फ u जो हो जाएगा वो आपका कांस्टेंट हो जाएगा। जब ऐसे देखो, एक मिनट थोड़ा सा और कर लो, थोड़ा और कर लो, फिर क्लियर होगा। डेल स्क्वायर यू बाई डेल एक्स स्क्वायर भी निकाल ही लो आप, तो कितना आएगा पहले देखो, ये हो जाएगा माइनस का 1/2t√t, ये हो जाएगा आपका। यहां से फर्स्ट सेकंड लगा दो इसमें, ये x वाला है, ये भी फंक्शन x वाला है, तो x ऐसे ही इसका करोगे आप तो कितना आ जाएगा, e की पावर का पहले e की पावर, और अंदर वाले का फिर से करोगे तो हो जाएगा माइनस का 2x/4t, और फिर प्लस यहां पर आओगे e की पावर ऐसे ही, e की पावर ऐसे ही, और ये x का हो जाएगा 1, ये हो जाएगा ना।
ये x का हो जाएगा 1, तो ये कितना बन जाएगा आपका, देखिएगा जरा, वो मिरेज कर रहा है, तो डेल स्क्वायर यू बाई डेल एक्स स्क्वायर, यहां कितना हो जाएगा आपका, ये आपका हो जाएगा माइनस का 1/2t, टी की पावर वाला कॉमन आ जाएगा, यहां से कितना हो जाएगा देखो जरा सा, यहां से हो जाएगा माइनस का, ये 2 से 2 कट जाएगा आपका यहां से, तो आ जाएगा माइनस का एक्स स्क्वायर अपॉन 2t, माइनस का एक्स स्क्वायर अपॉन 2t, और ये हो जाएगा प्लस का 1, ये आया। और जबकि डेल यू बाई डेल टी क्या था, डेल यू बाई डेल टी जो था t बराबर 0 पे पूछ रहा था भाई, अब इसमें t बराबर 0 रख दो, तो डेल स्क्वायर यू बाई डेल एक्स स्क्वायर जो आएगा, डेल स्क्वायर यू बाई डेल एक्स स्क्वायर कितना हो जाएगा आपका, x बराबर 0 रख दो, ठीक है। हाँ, जब x 0 रखो पावर 0 1, या x 0 रखोगे तो ये माइनस का 1 आ जाएगा, और t बराबर 0 रखोगे, और t बराबर 0 पे तो एग्जिस्ट ही नहीं करेगा भाई, -1 का मतलब ये कोई कांस्टेंट आ गया, -1 का मतलब हो गया कि ये कोई कांस्टेंट आ गया, तो t बराबर, तो फिर कांस्टेंट नहीं आना चाहिए ना, ये यहाँ पर कोई फंक्शन आना चाहिए भाई। आपको पता है क्या होता है, आपको ये पता है कि डेल स्क्वायर यू बाई डेल एक्स स्क्वायर जो होता है डेल यू बाई डेल टी के बराबर होता है, तभी तो होता है, यही तो होती है हीट इक्वेशन, यहाँ पर 1/c² और होता है, ठीक है, तभी तो होती है हीट इक्वेशन। तो ये डेल स्क्वायर यू बाई डेल एक्स स्क्वायर और डेल यू बाई डेल टी दोनों बराबर होने चाहिए। अच्छा, ये x बराबर 0 पे कितना आ रहा है, अच्छा ये वाला x बराबर 0 पे कितना आ रहा है, एट x बराबर 0, x बराबर 0 पे डेल यू बाई डेल टी देखो जरा कितना आ रहा है x बराबर 0 पे, जब यहाँ x बराबर 0 रखेंगे तो ये तो खत्म हो जाएगा, यहाँ x बराबर 0 रखोगे तो कितना आ जाएगा देखो जरा, यहाँ x बराबर 0 रखोगे पूरा खत्म हो जाएगा, यहाँ x बराबर 0 रखोगे ये खत्म हो जाएगा, कितना हो जाएगा, माइनस का 1/2 टी की पावर -3/2, यही तो आएगा। तो क्या पता चला इससे, तो x बराबर 0 पे दोनों सेम नहीं आ रहे हैं, ठीक है ना, एट x बराबर 0, एट x बराबर 0 पे ये दोनों सेम नहीं आ रहे हैं, दोनों अलग अलग आ रहे हैं, है कि नहीं, x बराबर 0 पे दोनों सेम नहीं आ रहे हैं, x बराबर 0 पे दोनों अलग अलग आ रहे हैं, तो इसका मतलब है x बराबर 0 पर भी सोल्यूशन नहीं है, तो सोल्यूशन डज नॉट एग्जिस्ट, एट x इक्वल टू 0 पर भी नहीं है, और t बराबर 0 पे तो पहले ही नहीं आपको दिखाया, क्योंकि t बराबर 0 पे डेल यू बाई डेल टी नहीं एग्जिस्ट कर रहा है। सो सॉल्यूशन डज नॉट एग्जिस्ट एट x इक्वल टू 0, t इक्वल टू 0, तो इसका मतलब सॉल्यूशन कहाँ होगा, सो सॉल्यूशन इज इन, इसका मतलब सॉल्यूशन जो होगा वो सारे x, t में होगा, जहाँ x रियल नंबर है, t रियल नंबर है, लेकिन किसको छोड़ के माइनस बनाओ या ये सिंबल बनाओ, दोनों का मतलब होता है हटा करके, छोड़ के, किसको छोड़ करके, इनको छोड़ करके, किसको छोड़ करके, x0 और t0, इनको छोड़ करके बाकी सबके लिए सॉल्यूशन होगा, ये है यहाँ पर इसमें। चलिए खत्म हो गया पहला। ये तीसरा जबरदस्ती क्वेश्चन दिया हुआ है भाई, हम इसका कोई क्वेश्चन कहीं पर है नहीं, कहीं पर नहीं मिलेगा, इसका सॉल्यूशन डायरेक्ट होता है, इसका प्रॉब्लम का नाम होता है, वहां भी दिया हुआ है, हम भी वही बताएंगे, ये जबरदस्ती क्वेश्चन दिया हुआ है यहाँ पर, तो इसका प्रॉब्लम रॉबिन प्रॉब्लम कहलाती है, और इसका सॉल्यूशन हमेशा अगर एग्जिस्ट करता है तो यूनिक होता है। ये जबरदस्ती का ऐसा कोई सॉल्यूशन कहीं कुछ नहीं दिया हुआ है, ना ही आपको करना है। तो तीसरा नंबर क्वेश्चन जो है, एक आध क्वेश्चन तो ऐसे आते ही हैं, एक आध 2-4 क्वेश्चन तो ऐसे आते ही हैं जो आपके कहीं पर दिए होते ही नहीं है, कि जबरदस्ती दिया होता है सिर्फ आपको, तो 2-4 क्वेश्चन तो ऐसे आएगा ही आएगा, तो इसके लिए परेशान नहीं होना है। तो तीसरा क्वेश्चन जो है ये रॉबिन प्रॉब्लम कहलाती है, और इसका सॉल्यूशन एग्जिस्ट करता है तो हमेशा यूनिक होता है। अब हम ये नहीं बता रहे इसका काम। अब हो गया पहला, दूसरा, पांचवा जो इस तरह का क्वेश्चन आता नहीं है कभी भी,
ये जबरदस्ती, कुछ क्वेश्चन जबरदस्ती के होते हैं भाई, ये आपका जो पढ़ा हुआ उससे कोई रिलेटेड नहीं है, तो ये बिल्कुल मत करिए, टाइम वेस्टिंग हो गया। ऐसा क्वेश्चन कभी रिपीट नहीं होता है, ना कभी आएगा ना कभी कॉन्सेप्ट आएगा इस तरह का, तो इसलिए जबरदस्ती टाइम वेस्टिंग होगी। हाँ 8वां देखो, 8वां बता रहे हम, 5वां ही मत करिए, बिल्कुल बेफिक्र होकर छोड़ दीजिए एकदम। हाँ हम लोग 8वां नंबर देखते हैं हम लोग। आठवां नंबर क्या है देखिएगा जरा, दिसंबर 2018 में आया था ये, कि लेट UXT सेटिस्फाइज द इनिशियल वैल्यू प्रॉब्लम। ये एक हीट इक्वेशन है, आपको दिख ही रहा है, जहां पर x R में है और t 0 से बड़ा है, और UX 0 की वैल्यू आपको दे रहा है, क्या दे रहा है आपको, 1 और 0 है। ये 1 कब है, जब x 0 से 1 के बीच है, और ये कब है, एल्सवेयर, यानी x कुछ और है तब। तो देन लिमिट t टेंड्स टू 0 प्लस UXT की वैल्यू चाहिए, U1, t की वैल्यू चाहिए। U1, t का मतलब है x बराबर 1 पे, t टेंड्स टू 0 प्लस का मतलब समझते ही हो, t टेंड्स टू 0 प्लस का मतलब ये होता है, मतलब ये वैल्यू चाहिए आपको, h टेंड्स टू 0 और t टेंड्स टू 0 प्लस का मतलब होगा U1, t प्लस h, आपको ये चाहिए, ये निकालना आपको कुल मिला के। कह रहा है इसकी वैल्यू क्या होगी, तो देयर आर 4 ऑप्शंस, e, पाई, 1/2 और 1। आपसे पूछ रहा है कि इसकी वैल्यू क्या होगी, e होगी, पाई होगी, 1/2 होगी और 1 होगी, तो ये आपको इसके लिए पूछ रहा है आपसे। तो हम लोग बात करते हैं जरा सा क्वेश्चन नंबर 8 के लिए। तो x तो रियल नंबर है, जब x आपका रियल नंबर है तो फिर आपका सॉल्यूशन निकालने के लिए आपका तरीका क्या होता है, जब x आपका रियल नंबर है, रियल नंबर का मतलब ये हीट इक्वेशन है, आपको पता है ये क्वेश्चन में हीट इक्वेशन है। एक बात, ये आपकी हीट इक्वेशन है, del स्क्वायर u बाई del x स्क्वायर, और कंपेयर जब करोगे तो c कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा, और आपका x क्या दे रहा है, रियल नंबर। रियल नंबर का मतलब हो गया -∞ से +∞ वाला, तो अब आप इसमें कौन सा लगाओगे, आप इसमें लगाओगे कौन सा, -∞ से +∞ हो और रियल नंबर हो, तो इसके लिए आपने सॉल्यूशन पढ़ा हुआ है हीट इक्वेशन का, तो इसके लिए वो वाला सॉल्यूशन लगाएंगे हम लोग। और ये होमोजीनस है, क्योंकि यहाँ पर कोई फंक्शन और नहीं है, तो होमोजीनस है, और x -∞ से +∞ है, तो आपने पढ़ा होगा कि आपका कंडीशन क्या लगाते थे आप, UX0 जो होता है, UXT का फार्मूला जो होता है आपका, वो ये होता है 1/2 fx + ct और fx - ct और 1/2c x - ct से x + ct, और यहाँ होता है जीजाई डीजाई, ये नॉन होमोजीनस वाली है ना, ये x -∞ से +∞ है, देख लो, और होमोजीनस है,
क्या हुआ, क्या हुआ, कोई प्रॉब्लम? हाँ हाँ, तो और वहां पर कौन सी इक्वेशन है? अरे सॉरी, एक मिनट नहीं, धोखे से लिख दिया, ये तो वेव इक्वेशन का फार्मूला है। नहीं नहीं नहीं, सॉरी सॉरी सॉरी, ये तो वेव इक्वेशन का फार्मूला है। नहीं, ये गलत लिख रहे हैं हम लोग, ये तो वेव इक्वेशन का फार्मूला है, हीट इक्वेशन के लिए फार्मूला। नहीं नहीं नहीं, सही बात है भाई, ध्यान नहीं दिया हमने। हीट इक्वेशन के लिए अच्छा, ये फार्मूला डायरेक्ट होता है, यहाँ पर कहीं दिया नहीं है पीछे, एक मिनट, ये दिया तो है, ये दिया हुआ है, ये फार्मूला होता है, ये दिया हुआ है। तो जब ये कभी भी x माइनस आर से x माइनस इनफाइनाइट से प्लस इनफाइनाइट हो तो, और हीट इक्वेशन के लिए हम ये फार्मूला लिख रहे हैं, ये फार्मूला हम यहाँ लिख रहे हैं। तो हीट इक्वेशन जो लिखा है, तो हीट इक्वेशन के लिए लिख रहे हैं हम यहाँ से कि डेल यू बाई डेल टी इक्वल टू के डेल स्क्वायर यू बाई डेल एक्स स्क्वायर, ठीक है, और x जो है माइनस इनफाइनाइट से प्लस इनफाइनाइट है, और यू एक्स कॉमा जीरो जो है वो आपका एफ ऑफ एक्स है, ठीक है। तो देन सॉल्यूशन क्या होता है आपका? तो इस केस में सॉल्यूशन जो होता है ये होता है यू एक्स टी इक्वल टू 1/2√π/kt और इंटीग्रल माइनस इनफाइनाइट से प्लस इनफाइनाइट एफ जाई ई की पावर माइनस एक्स माइनस जाई का होल स्क्वायर अपॉन 4kt और डी जाई। ये होता है पूरा फार्मूला, ये होता है आपका पूरा फार्मूला, ये चीज होती है, ये पूरा फार्मूला है किसका? ये है सॉल्यूशन होता है इनफाइन, जैसे वहां पर था वेव इक्वेशन के लिए था इनफाइनाइट वाला माइनस इनफाइनाइट प्लस इनफाइनाइट के लिए, वैसे यहाँ पर हीट इक्वेशन के लिए ये होता है। तो अब कुछ नहीं है, इसमें सारी वैल्यू पुट कर दो, आंसर आ जाएगा। इसमें वैल्यूज पुट कर दीजिए आप चाहिए तो, जब इसमें वैल्यू पुट करेंगे हम लोग, हम ऊपर लिख रहे हैं अब भाई के, यहाँ पर सी नहीं, यहाँ पर के है, ये सी हटा दो यहाँ से। हमारे पास क्या है? हमारे पास क्वेश्चन में यहाँ पर के है, के तो 1 है, हेयर के 1 है अपने क्वेश्चन में, हेयर के तो 1 हो जाएगा अपने क्वेश्चन में, अपने क्वेश्चन में के 1 हो जाएगा, यहाँ तो के 1 कर देंगे। और एफ एक्स कितना है अपने क्वेश्चन में? 1 है भाई, यू एक्स जीरो एफ एक्स के बराबर होता है ना, तो यू एक्स 0 1 है तो एफ एक्स तो 1 हो जाएगा, एफ एक्स 1 तो एफ जाई भी 1, ठीक है, एफ एक्स 1 हो जाएगा तो आपका एफ जाई भी 1 हो जाएगा। चलो ठीक है भाई, एक काम करो, उसके पहले एफ एक्स को पहले, इसको पहले लिमिट को ब्रेक कर लो, क्योंकि आपको पता है यू एक्स की वैल्यू जो है वो 3 पार्ट में दी हुई है। यू एक्स जो है वो आपका एफ एक्स है, और यू एक्स आपका यू एक्स जीरो जो है वो आपका एफ एक्स है। तो यहाँ पर आपका एफ जाई यानी वही एफ एक्स, लेकिन ये एफ एक्स रखने से पहले इसको लिमिट ब्रेक कर लो, क्योंकि ये 2 अलग अलग पार्ट में दिया है, इसलिए इस वजह से। तो यहाँ से ये आपका क्या बन जाएगा? थोड़ा सा हमें इसको लिमिट ब्रेक करनी पड़ेगी पहले, उसके बाद हम लोग रखेंगे। हालांकि आप डायरेक्ट भी रख सकते हो, क्योंकि बाकी सब तो जीरो ही लिखा हुआ है, तो हम लिख दे रहे हैं फिर भी इसको। तो यू एक्स कॉमा टी कितना हो जाएगा? के तो 1 हो गया, 1/2√πt, इस लिमिट को ब्रेक करो, माइनस इनफाइनाइट से 0, और ये एफ जाई ई की पावर माइनस एक्स माइनस जाई का होल स्क्वायर अपॉन 4kt डी जाई, और प्लस माइनस इनफाइनाइट से 0 और 0 से 1, ये तो ऐसे ही रहेगा, 1/√πkt और ई की पावर डी जाई। फिर दूसरा उठाएंगे आप, अब 0 से 1 हो गया, फिर 1 से इनफाइनाइट,
1 से इनफाइनाइट, ये हो जाएगा आपका एफ जाई ई की पावर x माइनस जाई का होल स्क्वायर अपॉन 4kt डी जाई, ये चीज हो जाएगी। अब रखिए वैल्यू, अब रख दीजिए भाई। आपको यहां से मिरेज कर रहे, ये हटा दे रहे हम। आपको पता है ux0 किसके बराबर होता है, fx के, तो समझो ये कौन दिया है, ये दिया आपको fx। अब fx की वैल्यू है 0 से 1 के लिए 1 है और बाकी सब जगह 0 है, तो ये वाला पार्ट खत्म हो जाएगा भाई, क्योंकि 1 से ज्यादा आपको पता है सिर्फ x 0 से 1 के लिए fx 1 है। fx कह लो या fxi कह लो, उससे मतलब नहीं है भाई। आपका fx है, हम यहाँ पर x की जगह xi पुट कर दो तो xi हो जाएगा। तो fxi की वैल्यू 1 है, कब है, जब xi 0 से 1 है। यहाँ पर xi 0 से 1 है, सिर्फ इसी के लिए fxi 1 होगा। बाकी एल्सवेयर का मतलब है जब xi ये वाला है माइनस इनफाइनाइट से 0 है तब भी fxi 0 होगा, और जब xi 1 से इनफाइनाइट है तब भी fxi 0 ही होगा। तो uxt बराबर खाली कौन सा बचेगा, ये बाकी आपका खत्म हो जाएगा, ये 0 ये 0, सिर्फ ये वाला पार्ट बचेगा, fxi की वैल्यू 1 हो जाएगी, हो जाएगा 2 रूट पाई टी, और यहाँ हो जाएगा 0 से 1 fxi की वैल्यू 1, और यहाँ लिखा हुआ है x माइनस जाई का होल स्क्वायर अपॉन 4kt डी जाई। अब इसको करना है, ये पूरा पिछले साल वाला है, जो पिछले साल हम लोग किया करते थे, इसको जो पिछले साल हम लोग यहाँ पर से किया करते थे एमएससी फर्स्ट ईयर में, पिछले के पिछले साल एमएससी फर्स्ट ईयर में स्टैटिस्टिक में हम लोग करा करते थे, तो वही वाला है। नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन में ऐसे ही टाइप का होता था, आपको ध्यान होगा थोड़ा बहुत अगर। तो ये कितना हो जाएगा 1/2 रूट पाई टी 0 से 1, इसको पहले पूरे का होल स्क्वायर लिख लो जरा, ये हो जाएगा x माइनस जाई, और ये हो जाएगा 2 अंडर रूट के टी का स्क्वायर डी जाई, यही तो होगा, 2 का स्क्वायर 4, ये k ये t, यही तो होगा। और अब इसको पूरे को लेट कर लो जरा सा, इसको पूरे को लेट कर लो, ऊपर लेट करेंगे हम, इसको पूरे को लेट कर लेंगे, चलो लेट कर लो पूरे को, x माइनस जाई अपॉन 2 रूट के टी इक्वल टू कुछ भी मान लो, चलो z मान ले रहे हैं, तो ये x का जाई के लिए कर रहे हो, x कांस्टेंट है, तो x का 0 जाई का डी जाई, और ये लिखा है 2 रूट के टी और z का डी जेड, तो डी जाई कितना हो जाएगा देखो जरा, 2 रूट के टी डी जेड, ये हो जाएगा डी जाई। तो uxt कितना आएगा जरा बताओ, ये आजकल ऋषभ लगता है पढ़ नहीं रहे हैं, कभी कोई क्वेश्चन भी नहीं पूछते हैं जल्दी। ये 1/2 रूट के टी, ये 0 से 1 वाला, इसकी लिमिट रखो, एक बार जाई 1 रखो, एक बार जाई 0 रखोगे, ठीक है, एक बार जाई 1 रखो, एक बार जाई 0 रखोगे। जब आप यहाँ पर जाई 1 रखोगे तो ये लिमिट बन जाएगी आपकी x माइनस 1/2 रूट के टी, एक बार जाई 0 रखोगे तो ये हो जाएगी x/2 रूट के टी, ये हो जाएगा। और यहाँ पर क्या हुआ, यहाँ पर हो जाएगा e की पावर माइनस जेड स्क्वायर, और डी जाई कितना हो जाएगा, डी जाई आपका 2 रूट के टी डी जेड, ये हो जाएगा आपका। माइनस भी तो है, यहाँ माइनस भी होगा भाई, माइनस का 2 रूट के टी डी जेड, के तो 1 था यार, के जबरदस्ती हम लिख रहे हैं, पाई टी है यहाँ पर खाली, के तो 1 है ना, यहाँ भी के 1 है, के जबरदस्ती लिख रहा है, के तो 1 हो चुका था, खाली ये टी लिखा जाएगा, के तो 1 हो चुका था आपका। चलो हटाओ, के तो 1 था, चलो अब ठीक है। तो ये कितना आ जाएगा आप देखिए जरा, तो ये जो है आपका इस तरह से बन जाएगा। तो ये रूट टी से तो रूट टी कट गया, 2 से 2 कट गया,
माइनस बाहर आ गया, तो माइनस का 1 अपॉन रूट पाई, ठीक है, ये माइनस का आ गया है, तो चाहो तो लिमिट पलट दो तो प्लस का हो जाएगा, यह हो जाएगा x माइनस 1/2 रूट टी और से x अपॉन 2 रूट टी तक e की पावर माइनस जेड स्क्वायर डी जेड। ये चीज आपकी आ गई है, ये आ गया u x कॉमा टी। आपको क्या निकालना है, आपको निकालना है u1 t और फिर t टेंड्स टू 0 प्लस रख देंगे, 0 प्लस का मतलब है 0 से कुछ ज्यादा, तो आपको निकालना है u1 t प्लस h निकाल लो आप, u1 t प्लस h निकालिए आप, ठीक है ना। आपको बताया हमने क्यों, सब बता चुके आपको। x1 रखोगे तो खत्म हो जाएगा, x1 रखो तो ये 0 हो जाएगा, पूरा हटा ही दो, लोअर लिमिट 0 हो गई, और t की जगह t प्लस h, तो यहाँ हो जाएगा 1/2 ऐसे ही, t की जगह t प्लस h, ठीक है, और ये ऐसे ही रहेगा, इसमें कुछ नहीं भाई, यहाँ t है ही नहीं। अच्छा फिर क्या करोगे अब आप, बस आपको क्या करना चाहिए, आपको निकालना है लिमिट t टेंड्स टू h टेंड्स टू 0 पर। अभी पीछे बताया क्यों, आपको बताया हमने क्यों, h टेंड्स टू 0 पर जब h 0 रखोगे तो हो जाएगा 1/2 रूट टी, और ये ऐसे ही h टेंड्स टू 0 पर है ना, और t आपका 0 था। एक सेकेंड, वहां पर गड़बड़ हो गई, वहां पर ये थोड़ा सा ऊपर स्क्रीनशॉट ले लो जरा, एक बार फिर से लिखे एक चीज, एक बार फिर से लिखिए वो चीज जो निकालना था आपको, कोई बात नहीं, यहाँ ये सब ये हटा दीजिए, बस बाकी सब सही है। ये अभी ये वाला भी यहाँ पर रुक जाइएगा, हाँ ये नहीं, ये गलत लिखा हुआ है यहाँ पर, ये चीज़ नहीं, ये चीज़ गलत लिखी हुई है, हाँ बस बाकी सब सही है। तो ये जो निकालना था उसका क्या मतलब था, एक बार फिर से लिखे, थोड़ा सा लिखने में मिस्टेक हुई है। आपको निकालना है लिमिट t टेंड्स टू 0 प्लस और u1 t, मतलब होता है t का RHL, इसका ये मतलब होता है भाई, इसका ये मतलब होता है लिमिट h टेंड्स टू 0 u1 0 प्लस h, ये होता है भाई इसका मतलब। अब सही है, और मिस्टेक गलत लिखा हुआ था, इसका मतलब है ये होता है, इसका मतलब, इसका ये मतलब होता है, ये चीज होती है भाई। 0 प्लस का मतलब है RHL, तो ये होगा RHL। आप t कैसे लिख दोगे, t को तो 0 प्लस h लिख दिया जाता है। चलो अब सही है, अब कोई दिक्कत नहीं, तो आपको निकालना है ये, अब हो जाएगा आपका, तो मुंह पर यहां कर दे रहा है, तो आप निकालोगे क्या पहले, u1 0 प्लस h, x की जगह 1 और t की जगह 0 प्लस h, तो यहाँ जाएगा 0, लो x की जगह 1 रखोगे, 1 माइनस 1 0, और t की जगह 0 प्लस h का मतलब तो h ही होता है, 0 प्लस h का मतलब तो h होता है, और ये ऐसे ही। और आपको क्या करना है, h टेंड्स टू 0 ले लेना है पूरे में, आपको लिमिट ले लेना है h टेंड्स टू 0, तो हो जाएगा u1 0 प्लस h, जब h की जगह आप 0 लोगे तो यहाँ आ जाएगा आपका अपॉन में 0 इनफाइनाइट, और ये ऐसे ही x की जगह 1 रखा था ना आपने, तो यहाँ 1 हो जाएगा, और ये dz। अच्छा आपको पता है यही कौन है, यही जो है वो कौन है, इसी को क्या बोलते हो, t टेंड्स टू 0 प्लस u1 t, यही है वो, ठीक है। और इसकी वैल्यू आपने पढ़ी होगी, इसकी वैल्यू होती थी √π, ये पढ़ी होगी आपने, इसकी वैल्यू होती थी √π। चलो खत्म हो गया, √π से √π, एक बाई 2 भी तो कहीं रहा होगा कहीं पर, ये बाई 2 छूट रहा है कहीं पर से, नहीं √π/2 होती थी इसकी वैल्यू, ये कैंसिल हो जाएगा, 1/2 आ जाएगा। ये पहले पढ़ा हो कभी आपने, माइनस इनफाइनाइट से प्लस इनफाइनाइट e की पावर माइनस x² dx, ये होता था √π, और इसी में इवन फंक्शन है क्योंकि ये, तो 2 बाहर ले लो, 0 से इनफाइनाइट कर लो, तो ये हो जाता है आपका √π/2 हो जाता है ये,
ये आपने पढ़ा होगा कभी, ये आपने पढ़ा होगा कभी कि ये चीज होती थी। चलो अच्छा, और कौन सा पूछना था 8वें के बाद? और कौन सा पूछना था 8वें के बाद? आठवें के बाद है 9वां। नवे में कहां पर नहीं है बताइए? अगर हम इस तरह बताएंगे तो फिर 3-4 दिन लग जाएंगे। कहां पर प्रॉब्लम हुई हमको ये बताइए, हम आपको समझा देंगे कहां पर प्रॉब्लम हुई है नवे में। नहीं, x 0 से 1 के बीच है, t 0 से इनफाइनाइट के बीच है, इसका ये मतलब है। इसका जो क्वेश्चन में दिया हुआ है आपको, इसका ये मतलब दिया है आपको। आपसे कह रहा है कि x, t बिलोंग्स टू 0, 1 और 0। हाँ बताइए क्या हुआ? x, अच्छा वो इन दोनों का क्रॉस है। इन दोनों क्रॉस का मतलब नहीं, क्रॉस का मतलब कार्टेशियन प्रोडक्ट है ना वो, तो इसका कार्टेशियन प्रोडक्ट करोगे तो जो आएगा उसके बीच बिलोंग कर रहा है। एक सेकेंड, x जो है वो आपका, t तो है नहीं, एक सेकेंड टाइम दीजिए जरा, t तो है नहीं आपका, तो इसकी जरूरत ही नहीं है कि अलग अलग बिलोंग करवाने की। वो इन दोनों कार्टेशियन प्रोडक्ट जो होकर आएगा उसमें बिलोंग कर रहा होगा x, t। अब इन दोनों कार्टेशियन प्रोडक्ट आप कैसे निकालोगे? तो इन दोनों कार्टेशियन प्रोडक्ट निकालने की जरूरत ही नहीं है भाई। ओपन इंटरवल 0, 1 है, ओपन इंटरवल 0, इनफाइनाइट है, ये चीज है आपकी। अब x जो है वो इन दोनों के कार्टेशियन प्रोडक्ट में है, लेकिन आपको जरूरत ही नहीं है निकालने की इसकी, तो क्या फायदा इसको आप निकालेंगे? 0, 1 ओपन इंटरवल और 0, इनफाइनाइट ओपन इंटरवल में। ओपन इंटरवल में 0, 1 है और 0, इनफाइनाइट है। अब इनका कार्टेशियन प्रोडक्ट होकर के जो आएगा उसमें बिलोंग कर रहा होगा x, t, लेकिन आपको निकालने की जरूरत ही नहीं, आप क्यों निकालेंगे जबरदस्ती में? और ux, 0 अगर कहेंगे, जब ux, 0 कहेंगे तो वो दिया आपको sin πx दिया हुआ है, sin πx दिया हुआ है। अच्छा sin πx मतलब सिर्फ x का टर्म हो गया, x कहाँ बिलोंग करेगा? x हो जाएगा 0 से 1 के बीच। ठीक है, काम ही खत्म हो गया, ठीक है, काम ही खत्म हो गया। और जब आपका u 0, t कहेगा यानी x का काम खत्म हो गया है, तो u 0, t या u 1, t यानी आपका x है ही नहीं यहाँ पर, x 0 और 1 है। अब यहाँ पर x की लिमिट लेनी नहीं आपको, तो सिर्फ t है, तो t कहाँ होगा? 0 से इनफाइनाइट के बीच। लेकिन इससे कोई मतलब नहीं है, इससे कोई मतलब नहीं है कि आप ये लिखिए या ना लिखिए, डिस्क्रिप्टिव पेपर तो है नहीं, आप चाहिए लिखिए या ना लिखिए, इसका कोई मतलब नहीं है। आपके लिए सिर्फ ये चीज दी हुई है और कुछ नहीं। और कोई चीज तो बताइएगा। यार ऐसे एक तो 2-3 लोग को पढ़ाने में मन नहीं लगता है, ऊपर से वो भी छुट्टी मार जाते हैं। बाकी इनके सब क्वेश्चन काम के नहीं है, ऐसा नहीं कि सभी क्वेश्चन आते हैं, सभी क्वेश्चन के काम के हैं नहीं, तो देख लीजिएगा जैसा हो। चलो फिर हम नया नहीं पढ़ा रहे, कोई है ही नहीं आगे।
अब हमको वो पढ़ाना है, कॉम्प्लेक्स एनालिसिस पढ़ाना है।